दोस्तों, मुझे लगता था शायद बीजेपी में ही मूर्ख, अनपढ़, जाहिल और नीच लोग हैं। लेकिन दीपक झा, जो कांग्रेस का वरिष्ठ प्रवक्ता है, वो भी जाहिल, अनपढ़ जैसी ही बातें कर रहे, ये भी उन्हीं की कैटेगरी कर रहे हैं। क्योंकि जिस बात का प्रचार ये कर रहा है वो काल्पनिक कहानियाँ हैं जो हिंदी साहित्य में मिलती है। राम राम शब्द हिंदी का है, संस्कृत का नहीं। संस्कृत के अनुसार रामः शब्द होता है, व्याकरण अनुसार 7 विभक्तियाँ होती है। रामः, रामम, रामेन, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। मतलब रामः का मतलब है राम ने, रामम राम को, रामेन राम के द्वारा राम से, रामाय राम के लिए, रामात राम से, रामस्य राम का के की, और रामे राम में पर। तो इसका मतलब ये हुआ भी ये संस्कृत की कहानी नहीं है, ये हिंदी भाषाओं के द्वारा एक कल्पित कहानी है। संस्कृत के अनुसार अगर रामः को जोड़कर बोला जाए तो रामो रामः हो जाएगा, और रामः तो लक्ष्मण हनुमान के साथ भी रामो हो जाता है। क्योंकि संस्कृत का एक नियम है कि रामः जो पीछे पुल्लिंग शब्द होता है रामः, उसके पीछे अह लगता है, छोटा अंग बड़ा अंग जिसको हम बोलते हैं, तो वो लगने के उसको विसर्ग कहते हैं। विसर्ग, अगर विसर्ग को ए के पीछे ए गै से लेके मैं, ये रे ले वे और है, ये आ जाता है तो ओ हो जाता है, यानी उत्व संधि हो जाती है। उत्व संधि का मतलब है ओ हो जाता है। और अगर रामः को रामः के साथ जोड़ेंगे तो रामो रामः हो जाता है, रामो लक्ष्मण हो जाता है, रामो भरत हो जाता है, रामो हनुमान हो जाता है। तो राम राम ये कहाँ से उठाया है? ये राम नाम को ऊंचा दिखाने के लिए कल्पित कहानी घटी गई है, जो ज़्यादातर शंकराचार्य के टाइम में घटी गई है, और वो भी उस वक्त जब ये स्कंद पुराण लिखा गया है। स्कंद पुराण के अंदर भी 4 ब्राह्मणों का जिक्र है जिनको वाल्मीकि जी पे थोपने की कोशिश की है। मैं सीधी बात ये कहना चाहूँगा कि राम का जो मंत्र है राम राम वाला, वो हिंदी का है। संस्कृत के अनुसार ये घटना एक काल्पनिक है, कल्पना की हुई है, एक साजिश है, एक भारतीय समाज के साथ धोखा है जो कुछ राम भक्तों ने किया है। अगर राम को भगवान ही सिद्ध करना था तो उनके कार्यों से सिद्ध करते, क्यों वाल्मीकि जी को नीचे दिखाने की कोशिश की है इन लोगों ने? अपनी जाहिलता का बार बार परिचय दिया है, और यही है कि भी ऐसे लोगों को जब ज्ञान ही नहीं है तो ये आपका उद्धार कैसे कर सकते हैं? ऐसे लोगों से सवाल पूछे जाएं। मैं आम आदमी पार्टी का सदस्य होने के नाते, एक कार्यकर्ता होने के नाते ये कहता हूँ, बीजेपी और कांग्रेस आपके सहायक नहीं हो सकते। अगर आम आदमी पार्टी हमारे हितों के लिए काम करती है तो हमें उनको बढ़ चढ़कर अपना सहयोग देना चाहिए। अगर कभी फ्यूचर में हमें ऐसा लगा भी हमारे हित के लिए नहीं काम, तो वोट हमारा, राज उनका नहीं चलने देंगे।